ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेद स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। मांडुक्य कारिकाओं में वैतथ्य प्रकरण हम लोग पढ़ रहे हैं और 12 तक कारिका हम लोगों ने पढ़ी थी। प्रसंग के लिए थोड़ा पीछे जाते हैं। प्रसंग के लिए थोड़ा पीछे जाते हैं। 11वीं कारिका में पूछा गया था, प्रश्न उठा था कि अगर ये जागृति और स्वप्न दोनों स्थानों में अगर जो वैरायटी दिख रही है हमको, ये अगर अनरियल है तो ये कौन देख रहा है अनरियल और किसकी कल्पना है ये? इसका जवाब 12 में दिया था कि जो आत्मा देव है वो अपनी माया से ये कल्पना करता है और वो इनको देखता है। कौन देख रहा है? भगवान नहीं देख रहे, हम थोड़ी देख रहे। हम तो देखने का एक पार्ट ही है। हम और बाहर की दुनिया ऐसी वो कल्पना कर लेता है, खुद ही दोनों को देख रहा है। रियलिटी तो वही है, ये बताया गया। वही कल्पना कर रहा है, वही देख रहा है। हमारा स्थान कहाँ है यहाँ पर? ये करना है। साइलेंट साइलेंट। अब ये किस तरह की कल्पना है ये समझा रहे हैं 13वीं कारिका में। विकरोति अपरान भावान अंतश्चित्ते व्यवस्थितान नियतांश्च बहिश्चित्ते एवं कल्पयते प्रभु। जो है यहाँ, ठीक है। प्रभु जो है वही आत्मा प्रभु, रियलिटी एक ही। उनके चित्त के अंदर कुछ भाव हैं। अंतश्चित्ते व्यवस्थितान भावा। प्रभु के अंतश्चित्त में कुछ भाव है। विकरोति, उन्हीं को वो बाहर निकाल कर कल्पना करते हैं। यहाँ पर फिर अंदर कल्पना करने को उसको कहाँ बचा टाइम। अनुवाद में निखिलन जी कर रहे हैं कि आत्मन लॉर्ड विच इज माइंड टर्न आउटवर्ड variously imagines the diverse objects which are already in his mind. The Atman again imagines in his mind various ideas. यहाँ तो बहिश्चित्त है ना, इसको अर्थ को स्ट्रगल करना पड़ेगा। कल मैंने समझ लिया था फिर। प्रभु आत्मा अपने अंतःकरण में स्थित अन्य भावों को नाना रूप करता है।
अंदर ही उसकी कल्पना है। पहले तो उसने फैला दिया, नाना रूप कर दिया, मन में ही उसने कुछ भाव फैला दिए। ये पहले अंतश्चित्ते व्यवस्थितान विकरोति, फिर बहिश्चित्त होकर के उन्हीं को बाहर निकल। यानी हमारे मन में ऐसा लगता है ना, कुछ भीतर के भाव है, कुछ बाहर के भाव है। ऐसा क्यों लगता है? उसने इस तरह की कल्पना की, कुछ भावों को उसने अपने अंदर ही कल्पना कर ली। मैंने भाव, मैंने माया तो उसके अंदर है ही, उसको उसने फैला दिया अंदर ही अंदर, और फिर बाहर चित्त निकाल करके, मैंने इंद्रियों के मार्फत बाहर आकर के उसने बाहर निकाल दिया। ऐसी कल्पना की उसने, इसलिए हमें उसी तरह का अनुभव होता है। विकरोति अपरन भावान अंतश्चित्ते व्यवस्थितान, अंतश्चित्ते व्यवस्थितान अपरन भावान विकरोति, फैला देता है। उसके मन के अंदर जो भाव है, बीज रूप में है, अव्यक्त बीज रूप में भाव है, उनको फैला देता है। और फिर बहिश्चित्ते नियतांश, च में आचार्य कहेंगे नियतांश अनियतांश। नियत माने फिक्स रूप में, अनियत माने बहुत टेम्पररी, जैसे बिजली चमकती है, ये भगवान की कल्पना है। वो चमकती है और चली जाती है, और पृथ्वी वगैरह वगैरह ऐसे परमानेंट लगती है। यानी हमको जो जैसा लगता है वो सारी भगवान की कल्पना है बस। भगवान के मन का खेल चल रहा है ये। कुछ अंदर लगते भगवान ने अंदर कल्पना की, हम कुछ बाहर बड़े परमानेंट से लगते हैं, उनको ऐसी कल्पना की। बाहर कुछ बिल्कुल झलक दिखा के चले जाते, वैसी कल्पना की। ये जवाब है। मैंने ये जवाब दिया कि उसी ने कल्पना की वही देखता है। इसी का एक डिटेल होता है कि कई प्रकार से कल्पना कर रहा है, इन सबको देखने वाला भी वही है वो। हम तो क्या, जैसे उसके दृश्य का एक पार्ट भी हो जाते हैं। ठीक है, आचार्य इसको कह रहे हैं, संकल्पयन केन प्रकार ने कल्पयती थी उच्चते। संकल्प करके किस प्रकार कल्पना करता है, जो बताया था वो बता रहे हैं। विकरोती माने नाना करोती, फैला दिया, अलग अलग बना दिए। अपरान लौकिकान भावा, अपरान माने जो दुनिया में हमको दिखते हैं वो। अपरान माने जो दुनिया में हमको दिखते हैं लौकिक भाव, वो भावान पदार्थान, यानी हमको दिखने वाले पदार्थ। लौकिक में हमको दिखने वाले पदार्थ ये भगवान फैला देते हैं। शब्दाधीन, शब्द स्पर्श रूप रसन रूप में फैला दिए भगवान ने। अन्यांश अंतश्चित्ते, दूसरे होते हैं जो अंतश्चित्त में वासना रूप होते हैं, व्यवस्थित है उसमें। यानी बाहर स्थूल ऑब्जेक्ट फैला दिए, भीतर में इंप्रेशन है सारों के, अव्याकृत माने प्रकट नहीं है वो अंदर फैला दिए। देखो कॉमा कॉमा पैरेंथेटिकल यहाँ लगाने से समझ में अब आ गया, समझ में। देखो लाइन बाय लाइन चलो। विकरोति नाना करोति अपरान लौकिकान भावान पदार्थान। ठीक है, बाहर जो है भगवान ने ये अलग अलग टुकड़े को, लौकिकरान अपरान भावान, ठीक है, यहाँ तक। लौकिकान भावान माने हमको जो अनुभव में आते हैं इस दुनिया में, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये भगवान की कल्पना है। अब दूसरे अलग है इससे, हाँ। अंतश्चित्ते व्यवस्थित, चित्त के अंदर जो है व्यवस्थित है, माने इंप्रेशन के रूप में पड़े हैं, वासना रूप में। अव्याकृत जो प्रकट नहीं है वो। यहाँ इसको सेमीकोलन लगा के खत्म करो, ठीक है। हाँ?
वासना रूपेण व्यवस्थितान अव्याकृतान। वासना रूपेण व्यवस्थितान अव्याकृतान, यहाँ पे सेमीकोलन लगा। अब नियतांश च, संस्कृत में च बीच में डालते हैं ना, यहाँ पर च आएगा। एंड नियतांश पृथ्वी आदि में अपरेंटली परमानेंट नियत, जैसे पृथ्वी आदि। अनियतांश च में एक अनियतांश लगा दो। हमेशा आचार्य बताते हैं कि जब च आता है तो अपोजिट भी लगाना होता है। तो अनियतांश कल्पना काला, यानी बस कल्पना की उसी समय लगते फिर चले जाते। वह जैसे उदाहरण दिया ना, ऐसे बिजली चमक रही है, ये भी भगवान की एक कल्पना है। पृथ्वी बनाई वो भी भगवान की एक कल्पना है, बिजली चमकती वो भी भगवान की एक कल्पना है। पृथ्वी हमको परमानेंट सी दिखती है, बिजली बस उसी क्षण चली जाती है। इतने प्रकार से भगवान की कल्पना है। बहिश्चित्ता सन, यानी बाहर मन निकाल करके, इंद्रियों के मार्फत मन को बहिर्मुख करके तब ये बाहर की चीजें बना देते हैं। तथा अंतश्चित तो, अब यहाँ पर च में और एक जोड़ो। उसी प्रकार मन के अंदर जो है मनोरथादि लक्षणान, मन के अंदर जो है ना, मन की कल्पनाएं भी है। इति एवं कल्पयति प्रभु ईश्वर आत्मा। इसमें दो ढाई प्रकार दिख रहे हैं। आचार्य चार अर्थ बना रहे हैं। जो च लेकर के चार अर्थ बना रहे हैं। कि पहली तो बात है कि हम शब्द स्पर्श रूप रस गंध भगवान ने फैला दिए, अंदर इंप्रेशन पड़े, उनको अंदर ही अंदर फैला दिए। बाहर निकल करके पृथ्वी आदि और बिजली चमकने जैसे ऐसे बना दिए। अंदर में जो है कल्पनाओं के रूप में बनाई। ठीक है। अब जो है ना, साइंस ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भेद करता है हाँ? भीतर भीतर वो सब्जेक्टिव, बाहर है वो ऑब्जेक्टिव। अब इसको गौड़पाद भी भेद कर रहे हैं। ये दो प्रकार की कल्पना है उनकी। अब नाम जो हमारे यहाँ दिए हैं गौड़पाद ने, बहुत ऑब्जेक्टिव नाम है, कह रहा हूँ, अनुभवात्मक नाम है। ऑब्जेक्टिव को क्या कहेंगे? दो टाइम वाला। सब्जेक्टिव को कहेंगे एक टाइम वाला। एक टाइम मैंने हम मन में कल्पना करें, उनको तुमको तो नहीं दिख रहा ना, ये एक टाइम। अगर हमको भी दिख रहा है तुमको भी दिख रहा है। अच्छा, हमको दिख रहा है तुमको भी दिख रहा है, तो तुमको पहले भी दिखा था, बाद में भी दिख सकता है ना। ऑब्जेक्टिव जिसको हम कहते हैं वो यही हाल है ना, कि कल भी दिखा था हमको, आज भी दिख रहा है। कल हमको दिखा था, आज तुमको दिख रहा है, ये सब प्रकार है ना उसमें। तो उसको हम ऑब्जेक्टिव कह रहे हैं। यानी हमारे देखने पर डिपेंड नहीं होता है बाहर रहती है चीज। बाहर जब कोई चीज होती है तो हमारे दिखाई देने पर डिपेंडेंट नहीं है वो। हम ना देखे तो दूसरा भी कोई देखता है। और हम कल देखते हैं, आज देखते हैं, नहीं देखते, इसको कहते हैं दो टाइम वाला। ऑब्जेक्टिव का नाम दो टाइम वाला। मैंने हम देखते हैं तब भी, हम नहीं देखते हैं तब भी, ये दो टाइम होंगे। और सब्जेक्टिव मैंने हम अंदर देख रहे हैं बस, बाहर उसका कोई एग्जिस्टेंस दूसरा नहीं देख रहा है। देखो, स्वप्न में अगर हमने देखा हम तुमसे मिले थे, तुम बोले मुझे तो नहीं मिले थे, ये तो खाली मैंने ही देखा था ना। और बाहर अगर हम दोनों मिले थे तो फिर तुमको भी यादें मिले थे, मुझे भी यादें मिले थे। ये दो टाइम वाला। मैंने अनुभव की दृष्टि से कल परसों वगैरह छोड़ो, मुझे भी दिख रहा है तुम्हें भी दिख रहा है, दो टाइम वाला।
और मुझे दिख रहा है, तुम्हें नहीं दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है, ये एक टाइम वाला हो गया। चित्त काला ही अंतः तू द्वय कालाश्च एव हि कल्पिता एव ते सर्वे विशेषो नान्य हेतु कहा। एक टाइम वाला नहीं बोला है, चित्त काल मैंने मेरे मन का टाइम। दूसरा ऑब्जेक्टिव को बोला है दो काल। सब्जेक्टिव मेरे मन में है जब तक है ना, बाहर नहीं है। और ऑब्जेक्टिव मैंने भी देखा है, तुमने भी देखा। बोले इसमें और क्या विशेष है, ऐसे कल्पना की है। कुछ चीजों की मन में कल्पना की है, कुछ चीजों की बाहर कल्पना की है। तो मन में कल्पना की है वो एक ही मन में रहता है, वो बाहर कल्पना की है वो दो लोगों को दिखता है। कोई विशेष नहीं है इसमें। आचार्य कह रहे स्वप्नवत चित्त परिकल्पितम सर्वम इति एतत् आशंकते। स्वप्न के समान सारा ही कल्पना है, ये डाउट कर रहे हैं। यस्मात् चित्त परिकल्पितेर मनोरथादि लक्षणे चित्त परिच्छेदेर वैलक्षण्यम बाह्यानाम अन्योन्य परिच्छेदत्वम इति। हमने जो मन में कल्पना की है वो हमारे मन में कल्पना है, तो बाहर जो है वो हम भी देख रहे, तुम भी देख रहे, तो इसमें फर्क नहीं है क्या। स्थान युक्त आशंका, बोले ऐसी शंका मत करो। दो प्रकार की कल्पना है। इंद्रियां जिसमें, बाद में बताएंगे, इंद्रिया जिसमें इन्वॉल्व है वो बाहर दिखता है। खाली मन जिसमें इन्वॉल्व है वो बाहर नहीं दिखता। इसमें क्या फर्क हुआ। मन की कल्पना है और मन और इंद्रिया मिलकर कल्पना है, ये फर्क। चित्त काला ही अंतस्तु चित्त परिच्छेद्य में चित्त का ही अंदर मेजरमेंट है वो। तो नान्य चित्त काल व्यतिरेकेण परिच्छेद का कालो येषांति चित्त का। चित्त में जो है हमारी कल्पना, उसके बाहर उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इनको हम कहते हैं चित्त काल वाले। कल्पना काले एवं उपलब्धन्ते इत्यर्थः। जब तक हम कल्पना कर रहे हैं देखते हैं। हमारे मन में कल्पना गई कि गायब। द्वय कालाश्च भेद काला अन्योन्य परिच्छेद्य। द्वय काला माने म्यूचुअली रिलेटेड चीजें होती है। जैसे हमने तुमसे बातचीत की, इसमें दोनों इन्वॉल्व होते हैं। यथा गोदोहनम आस्ते यावद आस्ते यावद गाम दोग्धी तावद आस्ते। उदाहरण दिया है। कोई मिलने आया था मेरे से, कब तक था, जब तक मैं गाय धो रहा था तब तक। 1 मिनट 2 मिनट ऐसे नहीं गिनते। मैं गाय धो रहा था तब तक था। मैंने उसके इंडिपेंडेंट उसका एग्जिस्टेंस है ना। मेरे सामने तब आया जब गाय धो रहा था। अच्छा, गाय धोना भी इंडिपेंडेंट है मेरा। वो नहीं आता तो भी मैं गाय धो रहा था। इसको द्वैकाला कहते हैं। मैंने ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द परसीवर। वो नहीं आता तो मेरा गाय धोना थोड़ी बंद होता था। अगर मनी मन में गाय धो रहा मैं, तो मनी मन जब तक है तब तक है, बाहर कुछ नहीं। और बाहर अगर मैं गाय धो रहा हूं, तो उसने भी देखा है, मैंने भी देखा। तावान अयम एतावन स इति। तब तक वो जब तक है तब तक ये है तब तक वो, ऐसे म्यूचुअल रिलेटेड हो गया है। परिच्छेद परिच्छेदकत्वम बाह्यानाम भेदानाम भेद होएगा। एक मेजरिंग टाइम और एक मेजर्ड ऑब्जेक्ट, ऐसे दो। अंतश्चित्त काला बाह्यश्च द्वय काला। अंदर के जो उनको चित्त काल, बाहर के उनको द्वय काल कल्पिता है, होते सभी भगवान की कल्पना है। न बाह्यो द्वय काल तो विशेष कल्पित तो व्यतिरेक न अन्य हेतु। कल्पना है छोड़कर के इसमें कोई फर्क नहीं। अत्रापि स्वप्न दृष्टांत भवती है वह।
इसमें भी स्वप्न दृष्टांत लगा लो। स्वप्न में भी ऐसा है कि मैंने तुमको देखा था, मुझे भीतर में स्वप्न हुआ था। वहां पर भी ऐसे दो प्रकार मिलेंगे, पहले बताया तुमने। वहां पर भी तुम मुझे मिलोगे तो कहा मैंने देखा था, पर वो सारा ही स्वप्न था। ऐसे ही ये कल्पनाएं हैं। अब फर्क समझा रहे यहाँ पर। अव्यक्ता एव ये हंता, तु स्फुटा एव च ये बहि, कल्पिता एव ते सर्वे, विशेषस्तु इंद्रियांतरे। बोले बाहर भीतर में एक और फर्क होता है। भीतर वाले क्लियर नहीं होते, बाहर वाले क्लियर होते है ना फर्क। स्वप्न में जो दिखता है वो हेजी हेजी दिखता है सर। लाइट उसमें ज्यादा इसलिए तेजस वाला था, और फिगर शार्प नहीं है कोई। बाहर की शार्प मार्क्स है सर। बोले विशेष तो इंद्रिय अंतर है। मैंने वो खाली मन में सोचे थे, इंद्रियों को लेकर सोचे। जो अंदर के वो अव्यक्त है, नॉट वेरी क्लियर। स्फुटा है वो चाहिए भाई, बाहर क्या बड़े क्लियर है। ये दोनों ही कल्पना किए हुए हैं। इंद्रियों में डिफरेंस है। इसमें खाली मन लेकर के, इसमें इंद्रिय लेकर। उल्टी तरफ से चल रहे हैं। साइंस कह रहा है बाहर दिख रहे हैं, मन में सोचे हैं। बोले भगवान ने सारे मन में सोचे। कुछ ऐसे सोचे जो भीतर वाले, कुछ ऐसे जो बाहर बाहर वाले स्पष्ट नहीं जाते। इंद्रिय इन्वॉल्व हो गए उसमें तो स्पष्ट हो गए वो। हमारी डेफिनेशन क्या है, हमारे बाहर चीज क्या है? जो इंद्रियों से हम देखते वही बाहर है ना। इसको उल्टा क्यों नहीं लो, हम इंद्रियों से जो देखते हैं वो बाहर लगता है, मन ही मन देखते वो अंदर लगता है। फिर वही आ गया ना। देखना तो एक ही प्रकार का है ना। सब्जेक्ट लुकिंग इनटू ऑब्जेक्ट, यही है ना। वो मन के द्वारा देखता है कि इंद्रियों के द्वारा देखते हैं, फर्क है। इसमें क्या है? यद्यपि अंतर अव्यक्तम भावानां मनोवासना मात्राभिव्यक्तानां स्फुटत्वं वा बहि चक्षुरादीन इंद्रियांतरे विशेषो न असो वेदानाम अस्तित्व कृता। इसमें विशेष कुछ नहीं है। स्वप्ने भी तथा दर्शन, स्वप्न में भी ऐसे दो प्रकार दिखते हैं। किम तरी इंद्रियांतर कृत है वो, इंद्रिय में फर्क है। अतः कल्पिता है वो जागृत भाव भी स्वप्न भाव इति सिद्ध। इसमें बाहर के भाव भी सब कल्पित नहीं है। तो इसमें एक चीज और बताए। पहली कल्पना क्या है? पहली सब्जेक्ट कल्पना है, तो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। जीवम कल्पयते पूर्वम, ततो भावान पृथक विधान, बाह्यान आध्यात्मिकाश्चैव, यथा विद्यस्तथा स्मृति। ये एक मुश्किल की चीज आ गई इसके साथ। पहले भगवान ने कल्पना की जीव, मैंने एक सब्जेक्ट बना दिया। फिर अलग अलग भाव ऑब्जेक्ट के रूप में। और ऑब्जेक्ट के रूप में जो बनाए, कुछ बाहरी कुछ भीतरी बना। परंतु होता क्या है, फर्स्ट बर्थ वाले कुछ नहीं है, कल्पना चल रही है। परंतु जैसा जिसका कॉन्शियसनेस होता है, वैसे वो स्मृति ऐड कर। यानी एक अच्छा आदमी बना दिया भगवान, वो अच्छा ही बनता रहेगा। बुरा आदमी बना दिया, बुरा ही चलता रहेगा। तो जैसे उसकी स्मृति वैसे उसकी विद्या, जैसी विद्या वैसे इसकी स्मृति। ऐसी विराट कल्पना है भगवान की। अब ठाकुर से कितने लोग पूछ रहे हैं ना, दुनिया में बुरे आदमी क्यों है, ये क्यों है। ठाकुर बोलते हैं ठीक है, कुछ होते हैं दुनिया में, ऐसे ही होते हैं।
कुछ फल मीठे होते हैं, कुछ फल खट्टे होते हैं, कुछ कड़वे होते हैं, कुछ अच्छे आदमी। फिर कहते हैं बुरे आदमी की भी जरूरत है। कहीं पर दंगा हो रहा है तो बुरे आदमी को ही भेज देते हैं, वही संभालता है। इसलिए इसमें क्यों सवाल नहीं है, भगवान ने सृष्टि बनाई है। ये पूरे में यही वर्णन चल रहा है, भगवान ने बनाई है। बनाई मैंने कल्पना की है, ये विशेष है। आचार्य कह रहे माया बाह्य आध्यात्मिकानां भावानां इतरेतर निमित्त नैमित्तिकतया कल्पनायां किं मूलमिति उच्यते। बाहर जो भाव है उनका इंप्रेशन मन में पड़ता है, मन का इंप्रेशन बाहर आ जाता है, तो ये परस्पर जो क्या कारण कार्य भाव आ रहा है, मूल में क्या है इसके? अरे मूल में जीव। जीव क्या है? हेतु फलात्मक। मैं काम करेगा वैसे उसको फल मिलेगा, ये जीव। अहम करोमि मम सुख दुखे इति एवं लक्षण। जीव का लक्षण है मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। अनैवं लक्षणम एवं शुद्ध आत्मनि रजो इव सर्पम कल्पयते। ऐसा जिसका लक्षण नहीं है शुद्ध आत्मा, उसमें ये कल्पना आ गई कि मैं करता हूं, ये जीव हो गया। तथा तादर्थ्य न क्रिया कालक फल भेदन। अब उस जीव को कर्ता भोक्ता भाव आ गया, उसके लिए जरूरत है सारे ऑब्जेक्ट की, कर्तापने की, प्राणादीन नाना विधान भावान बाह्यान आध्यात्मिका शैव। तत्र कल्पनायां को हेतु रीति उच्यते। यो असो स्वयं कल्पितो जीवा सर्व कल्पनायाम अधिकृता सो यथा विद्या यादृशी विद्या विज्ञानम अस्य इति यथा तथा विदा एव स्मृति तस्य इति तथा स्मृतिर्भवति स इति। वो काम करता है वैसे उसके इंप्रेशन बनते हैं, इंप्रेशन बनते हैं, ऐसा स्वभाव बन जाता है, स्वभाव बनता है, ऐसे काम करता है। यही चलता रहता है। तो हेतु कल्पना विज्ञान फल विज्ञान। तो हेतु फल स्मृति तथा तद विज्ञानम तदर्थ क्रियाकारक तत्फल विद विज्ञानानि तेभ्यस्तत् स्मृति तस्मृतेश्च पुनः तद विज्ञानानि इति एवं बाह्यान आध्यात्मिकाश्च इतरेतर निमित्त नैमित्तिक भावेन अनेकदा। अरे तुम प्रैक्टिकल रूप में ये लो, क्या तुम्हारा जो कुछ है सो तू ही है। क्या मलायक, क्या इंसान, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, जैसे चाह तूने बनाया, जो कुछ है वो तू ही है। ये चीज चल रही है। तो हिंदू के संस्कार अलग, मुसलमान के संस्कार वो क्या करे, उसके मुसलमान बने हैं, उसके वैसे संस्कार। इसको हिंदू बने हैं, हिंदू के संस्कार। इसको तुम क्या कर सकते हो, बनाया भगवान ने अलग। भगवान ही जब सब कुछ बने हैं तो क्या फर्क है, सवाल ये आ रहा है। अरे समझ कृष्ण बोले भगवान ने वैरायटी रूप में खुद को प्रकट किया है। अब वैरायटी क्यों है मत पूछ। भगवान की मर्जी, भगवान की मर्जी हमें तो उसका, तुम कौन हो, भगवान की एक कल्पना। इसी आधार पर ये चीज समझी जा सकती है। सारा कुछ भगवान का लीला विलास है, इसमें हम तुम बन गए। पर हम तुम का सत्य स्वरूप ढूंढने जाओ तो बात नहीं है। हाँ? जब हम अपना सत्य स्वरूप देख पाएंगे तभी ये पता चलेगा।
तब तक किसी के भीतर घूम रहे हैं, अच्छे बुरे। वो भी बता रहे हैं। कारण इसका एक ही है, स्वरूप को न जानना। स्वरूप को जाना कि सब ज्ञाते द्वैतम न विद्यते। अनिश्चिता यथा रज्जु अंधकारे विकल्पिता सर्पधारादिभिर्भावै तद्वद आत्मा विकल्पिता। अंधकार में रज्जु का स्वरूप हमको ज्ञात नहीं है, तब कल्पना आ जाती है, सर्प धारा जो कुछ। इसी तरह से आत्मा का ज्ञान जब तक नहीं है तब तक हजार कल्पना है। हाँ, स्वभाव ऐसा बना दिया तुम्हारा। जैसी वासनाएं होंगी तुम्हारी, जैसी वासना होंगी वैसे काम करोगे। काम करोगे उसका फिर इंप्रेशन पड़ेगा। देखो रावण को रावण क्यों बनाया? रावण क्या करे, उसका ऐसे बनाएंगे। फिर ठाकुर कहेंगे रावण नहीं होता तो राम की महिमा कैसे समझते? अच्छा कैसे उसमें आता, कोई बुरा नहीं होता तो? इसलिए इसका क्यों नाम का जवाब नहीं है। भगवान भगवान का स्वभाव और मर्जी से खेल कर रहे हैं भगवान। इसको इस व्यू से देखो तो मालूम होता है सारा भगवान का खेल है। बिल्कुल जैसा नाटक कर रहे हैं, और नाटक है तब तक वैसा चलेगा। मिर्ची खाने से तीखा लगेगा, मुंह जलेगा। इसलिए बुरा काम करोगे तो बुरा फल मिलेगा, अच्छा काम करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, तो तुम्हारे हाथ में कहाँ है? तो हमारे हाथ में नहीं तो हम क्या करें? तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये अगर बुरा अनुभव हो जाएगा तो मुक्त हो जाओगे। हैं? हाँ हाँ। ये एक आदमी को हमने बुरा बना दिया तो उसके स्वभाव में बुरी इच्छा उठ रही है, और एक बार बुरी इच्छा उठी उसी को चेस करता है। अब तुम दुनिया को आंख खोल करके देखो तब इसका ठीक पता चले। अब ये टेररिस्ट है, ये अमुक है, ये विरोध करने, उनको बनाए वैसा क्या करें? भी तो जाफर कह रहे ना, जैसे चाह तूने बनाया। क्या मलायक मलक ना पशु, क्या मलायक क्या इंसान, क्या हिंदू क्या मुसलमान। जैसे चाह तूने बनाया, जो कुछ है सो तू ही है। भगवान एक पॉसिबल नहीं है भगवान के लिए अपने से अलग कुछ निकाल दे। तू ही तो है सब, इतने की समझे तू बन गया। हाँ, ये भगवान ये जो चाहा ना, इसको कहते हैं माया, इसलिए तो कह रहे हैं। भगवान में इच्छा कैसे हुई, मतलब क्यों नहीं होगी? इसके दो जवाब है। एक कहते हैं भगवान में इच्छा नहीं होती, दूसरा जो भगवान है क्यों नहीं इच्छा होती? जो इच्छा करे जब पूरी हो जाती है उनमें क्यों नहीं इच्छा होती? हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है इसलिए हम चिल्लाते हैं। भगवान सत्य संकल्प है, क्यों नहीं करेंगे इच्छा? ये सारा पार्शियली तभी समझ में आता है जब हम वर्ग पुरुष ब्रह्म के पुरुष को देखते हैं। अब ठाकुर को देखो ना, उसी में एक घटना है। क्या? ठाकुर को इच्छा हुई कि ये जो कॉर्प्स होता है, शव, इसकी टेस्ट क्या है। और ये घटना, फिर एक कुत्ता उस शव के ऊपर जम कर रहा था, तो ठाकुर उस कुत्ते में घुस गए और वो टेस्ट करके आए। ऐसा बुद्धि में लिखो।
लीला प्रसंग में जितना आजगू भी ये टाला है सर्जन स्वामी जी ने। नहीं, लीला प्रसंग में जो घटनाएं लिखी है सत्य है, पर इसका मतलब ये नहीं कि लीला प्रसंग में नहीं है वो सत्य नहीं है। अब इसका उदाहरण एक ही है, जैसे वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण में जेल का इतिहास है एब्सोल्युटली, पर वाल्मीकि रामायण में नई ऐसी घटना नहीं हुई, ऐसा नहीं सोच सकते। वो जो हनुमान जी पहाड़ ले आए और सीता ने पूजा की, ये सब घटना वाल्मीकि रामायण में नहीं है। पर वहां पर रामेश्वरम मंदिर गए हो कृष्ण महाराज? हाँ, बैक डोर से जब हम एंटर करते हैं, या फ्रंट से मुझे याद नहीं है, साइड में पूरा सीन बनाया हुआ है कि हनुमान जी पहाड़ लाए हैं, उसको बाजू में रख दिया है, सीता जी ने बनाया, उसकी पूजा हो रही है। तो लोगों के मन में आया कहाँ से, ये मेरे समझ। किंवदंतियां सच होती हैं। तो घटना है। सारा इसके पीछे जाकर के यही समझना। पहले ही बोल दिया, देखो पहले स्वप्न दृष्टांत से और आदो अंत्य यन्नाति से मिथ्यात्व सिद्ध हो चुका है। उसके बाद ये सवाल आता है कि सारी कल्पना है कह रहे हैं, तो किसकी कल्पना है, कौन अनुभव कर। तो फिर वही बताने, मेरी तेरी कल्पना नहीं है, भगवान की कल्पना है। अनुभव ही वही कर रहे हैं। हम तो उस अनुभव का एक पार्ट हो गए। तो पहले अनुभव करने वाला बना दिया उन्होंने हमको, फिर हमें अनुभव दिला दिए। यानी पौराणिक में हम ईश्वर करके जो बोलते हैं ना, तो सगुण ब्रह्म का वही रूप है। अल्टीमेटली रियल वही खेल है, ये रियल क्या है। अब जैसे वो जादूगर किसी से लड़ रहा है वो, और खुद ही कट के नीचे गिर रहा है। ये प्रचंड माया है। माया में तम मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तम चल। प्रभु को पकड़ा कि माया के पार हो गए। यही तो हम लोग उद्धव गीता में सब जगह पढ़ते हैं। फिर खेल क्यों चलता है? ठाकुर ने वो भी उदाहरण दिया है कि बूढ़ी की इच्छा नहीं खेल खत्म हो जाए, चलता है। फिर हजार लाख पतंगों में से एक हाथ कटता है तब तो ताली हो जाती है, पतंग उड़ रहे से। इन चीजों की धारणा हुई तब आदमी मुक्त होता है। मैं करके कभी मुक्त नहीं होता, कोई नहीं सकता। अब ये इतना असंभव सा है, संभव नहीं है। मेरा इसमें हाथ बिल्कुल नहीं है। ये इसकी धारणा होना, इसका ज्ञान होना करीब करीब असंभव है। आदमी का मैं। जैसे किसी ने माँ से पूछा कि माँ, सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, तो बुरा काम भी भगवान ही कर रहे हैं ना। मैंने कहा, तू मुंह से बोल रहा है कि प्राणों से बोल रहा है, बोल पहले। मैं अगर अनुभव से बोल रहा है तो बुरा काम नाम की चीज ही नहीं रही। हम जिसको अपरेंटली बुरा कहते हैं वो बुरा नहीं रहा ना। हाँ? हाँ? मैं और कह रहा हूँ कि तुम बुरा कहते हो, बुरा भी नहीं लगे। अब वो हृदय चेस कर रहा था ना वो ब्रह्मज्ञ को, उसने कहा नाली का पानी और गंगा पानी एक लगेगा ना, तब ज्ञान होगा।
हमें कैसे एक लगेगा? संस्कार। अच्छा, उधर से देखो, सुअर एक मान लो, उसको फर्क लग रहा है क्या? वो एक्सट्रीम लुक अलाइक है, जैसे वो उद्धव गीता में उदाहरण दिया था पागल। उद्धव गीता में उदाहरण दिया है कि एक शराब पी करके इतना मस्त हो गया है कि कपड़े पहने कि नहीं इसको पता नहीं है। ऐसे ब्रह्मज्ञ को मेरा शरीर है कि नहीं है, कि छूटा है कि रहा है, इसका पता नहीं। अब क्या होता क्या है, बीच के जो लोग हैं ना, मैं करता हूँ वाले, वो इस चीज को समझ नहीं पाते। और जिस क्षण समझ पाते उस दिन मुक्त हो जाते। तो सारा कसरत ही इस मैं के कर्ता भाव को तोड़ना है। और वो आ गया, मुंह से कह करके कवर अप नहीं करना है। मैं कहाँ करता हूँ? फिर किसी ने निंदा की तो क्यों कष्ट होता है? किसी स्तुति की तो क्यों हरकते हो? तुमने किया ही नहीं जब। मुझे कर्मयोग में भी यही सिखाया। सब कुछ भगवान का जो कह करके, ठाकुर को उदाहरण क्या, दोनों हाथों से नाचने का है ना उदाहरण। वो क्या, एक फिशर वुमन, वो धागे वाले के घर गई, एक धागा उसने बगल में चला लिया, तो फिर ये नाचेंगे, वो एक ही हाथ उठा के नाचे। अब इसमें दूसरा एक चीज देखो, इसमें आनंद की इतनी अति मात्रा है, इसलिए वो शराबी को उदाहरण। हम जिसकी कल्पना नहीं कर सकते इतना आनंद है, ठाकुर को देखो। कैंसर जैसी बीमारी कल्पना करने से बाहर, ठाकुर कह कहाँ है दुख, कहाँ है दुख। में कारण क्या है? स्वरूप नहीं जानते। तो पूरे श्लोक भी है नेक्स्ट, जैसे रज्जु का स्वरूप जान लिया, सर्प खत्म हो गया। यानी माया क्यों, माया का कारण क्या है, इसका क्या कारण? रियलिटी को न जानना ही इसका कारण। क्यों नहीं जानते हो? इट इज ए फैक्ट, नहीं जानते हो। वो क्यों क्या है? अज्ञान में इसलिए नहीं जानते, अज्ञान कहाँ से आया, क्यों आया? अरे अज्ञान कहीं से आता है क्या? माया कहते, जो नहीं है उसका नाम माया है। अज्ञान कोई वस्तु है क्या जो कहीं से आएगी? इट इज ए फैक्ट, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। चाहे इसको भक्त वैष्णव लोगों के जैसे पुट करो, चाहे ज्ञानियों की बात पुट करो, गौड़पद की कहाँ सवाल पूछ रहे हो? जिसके पहले ये मिथ्या तो सिद्ध कर दिया उन्होंने, तब ये सब बातें चली। मिथ्या है तो कहाँ से आया, मतलब कहाँ से आया? भगवान से आया, और क्या कहेंगे फिर? यानी ये सब्जेक्टिव सुपर इम्पोजिशन नहीं, मैंने बनाया ऐसा नहीं है भगवान ने ऐसे बनाया है। इसमें किसी का हाथ नहीं है। और एक खेल अनंत काल तक चलता रहेगा। दो चार पतंग कट के छूट गई, जो सयाना है वो जल्दी छूटने की कोशिश करे। जो कर लो इसको। जो दो श्लोक पढ़े हुए तो भाष्य, दूसरा श्लोक नहीं पढ़ा अभी हमने। निश्चितायाम यथा रजवाम
विकल्पो विनिवर्तते रज्जुरेवेति चाद्वैतम तद्वत आत्मविनिश्चयः। जब रज्जु का निश्चय हो गया तब सांप बन गया। क्या निश्चय हुआ? रज्जु ही है। इसी तरह से आत्मा का निश्चय होगा, अद्वैत ही है। तो फिर माया नहीं रहेगी। अब इसका प्रैक्टिकल रूप देखो। एक आदमी आया, महापुरुष जी का शिष्य देख रहा है, एक आदमी आया, यंग आदमी है, पागल जैसा अंदर घुसा, महापुरुष जी के पैर पकड़ करके, दुनिया में इतना दुख क्यों है? महापुरुष जी इसको शांत भाव से बोलते, दुनिया में एक दुख क्यों है मैं नहीं बता सकता, दुख दूर करने का उपाय बता सकता। इसलिए क्यों लागू ही नहीं हो रहा है? दुख है, ये फैक्ट। दुख नहीं है, नहीं है, शराब पियो, ये करो, वो करो, ये लो, कूदो। क्या कहते हैं, पीयर प्रेशर, पेरेंट्स प्रेशर, मीडिया प्रेशर। नहीं माने, जो दिमाग वाले अच्छे लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनको ये समझ में आ जाता है, पर वो टीका के नहीं रख पाते। हम नहीं टीका के रख पाते, साधु लोग दुनिया का टीका के रख, सब भूल जाते हैं। जब हम काम करने लगते हैं तो दुनिया इतनी रियल हो जाती है। अनरियल सोचेंगे तो काम कैसे करेंगे? स्वामी जी ने कहा है, अनरियल सोच के काम करोगे, ठंडे दिमाग से कर पाओगे, उद्विग्न नहीं होगे, और कुछ काम भी हो पाएगा। उद्विग्न होके करोगे तो कुछ काम भी नहीं होगा। उनको भी कठिन है, अरे कठिन नहीं होता तो आसान होता, फिर तो सारी दुनिया मुक्त ही हो जाती है ना। उदाहरण से समझो, ब्रह्म के लोग, ठाकुर के शिष्य लोग जितना सिंसियरली काम करते हैं हम लोग नहीं करते, यद्यपि उनको मालूम है सब मिथ्या है। वो काम करते हैं, हमारे लिए मॉडल है, आइडियल है, इसलिए काम करते हैं। ये सब चीजें अनुभव की है, तर्क की है। इसे तर्क को हमारे गुरुदेव ने उड़ा ही दिया है। इसी को तर्क करें, तर्क से वैतथ्य सिद्ध करें। तो इसमें शंकराचार्य ने जो बताया, कहीं डिफिकल्टी आएगी ना, स्वप्न को सोचो, ये एक जवाब है। ये कैसे मिथ्या हो, कैसे मिथ्या, स्वप्न में भी ऐसा था। काम कैसे करेंगे? अच्छा, काम नहीं करते हो कि तुम, मान लो ठाकुर का काम नहीं करते तो कुछ करते नहीं। इसलिए काम क्यों करता है आदमी, इसका तो एक ही जवाब है, चुप नहीं बैठ पाता इसलिए काम करता है, इसका कोई जवाब। तो फिर ऐसा करो ना जैसे तुम इससे छूट सको। कर्मयोग में मुक्ति नाम का जो चैप्टर है, जब तक मन है बंधन है ही, और मन नहीं है तो नित्य मुक्त हो तुम। ये समझिए बताया। जो ज्ञानी है उसका तो एक झटके में मुक्त ही है वो।
नहीं है, ठीक है, कर्म करते रहो करते रहो करते रहो, तो पुनः पता चलेगा कि सब मिथ्या है, तो बाहर निकलो। फिर वही ज्ञान के आधार पर कर्म करो, भक्ति के आधार पर कर्म करो, तो हंसते हंसते वो ज्ञान और भक्ति पकेगी कर्म के द्वारा। कर्म से क्या होने वाला है? इसलिए अब तक जो श्लोक पढ़े थे वो इन श्लोकों के आधार पर समझना। एक कारण है इसका, रस्सी का ज्ञान नहीं है। सांप देखते हो तो क्या देखोगे? सांप देखते हो, किसी को पानी दिख रहा है, किसी को गराज दिख रही है, किसी को लकड़ी पड़ी हुई दिख रही है। रज्जु निश्चय अगर हो गया कि रज्जु है, तो फिर कुछ भी नहीं दिखना। सुबह हमने उद्धव गीता में क्या पढ़ा? उसके बाद फिर से दिखेगा तो मेमोरी के रूप में आएगा। अरे, ऐसा दिखता है। इसलिए तो इसका दूसरी साइड क्या है? सब चीज प्रभु पर छोड़ो। अरे प्रभु कर ही रहे हैं, तुम्हारे छोड़ने से छूटता है क्या? और तुम्हारे छोड़ने से तुम छूट जाते हो, इतना पता है। और ये छोड़ना ही तो असंभव है। मेरा ये मेरा ये, छोटी छोटी बातों में मेरा ये। अब दृश्य उदाहरण सोचते जाओ, जैसे बाहर बाहर चोर के पीछे पड़ गए, तेरा ही तू ले जा। वे हमेशा किसको हिम्मत है? अंग्रेजी में एक कहानी है, इसे तो लंबी छोटी नॉवेल है वो, ला मिजरेबल, किंतु उसका एक कहानी है, बिशप स्कैंडल। एक बिशप है, मैंने धर्म याजक है, एक ऐसा ही फकीर, फकीर मैंने गरीब भिखारी, फटे कपड़े, रात में आता है, मुझे रात में रहने की जगह चाहिए। उनको अंदर रहता है, अच्छा खाना पीना खिलाता है, सुलाता है। और रात में वो, उसकी चांदी की कैंडल स्टिक्स होती है, जिसके ऊपर कैंडल लगाते हैं ना, वो स्टिक्स होती है। उसको लो हो गया, वो ले गया चुरा कर। पुलिस ने पकड़ा। वो बिशप के होने के कारण उसमें मार्क वगैरह, तो पुलिस ने बिशप को बुलाया कि अरे आपके, अरे मैंने दे दी थी ना उसको, क्यों पकड़ रहे हो उसको? रात में आया था गरीब बेचारा, उसको गरीब देखे मैंने दे डाली। उसको क्यों चोरी समझ रहे थे? वो ठाकुर की कहानी है कि ना वो, क्या है, राम मेरी इच्छा, राम की इच्छा से मुझे पकड़ लिया, राम की इच्छा से आपके पास लाया, राम की इच्छा से छोड़ दिया। अब ये कैसे करो? यही कर, कल दोबारा पढ़ेंगे इनका। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम तत्सत। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु।